व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर क्लास फॉर जेकेएसएसबी अपकमिंग एग्जाम्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट फेब का टॉप मोस्ट एमसीक्यूज, करंट अफेयर एमसीक्यूज, राइट। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा जेकेएसएसबी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो अभी मैसेज करें 7006332724 पे और ज्वाइन करें हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर का। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस इंडियन बैट्समैन ने रिसेंटली अनाउंसमेंट करी है अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, विच इंडियन बैट्समैन अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेटर। तो ये पिक्चर है उस क्रिकेटर की और मुझे पता आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इनका नाम है मुरली विजय। क्या नाम है? मुरली विजय। मुरली विजय ने अभी रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस करी है फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। कब करी? Jan 30 2023 को। क्लियर है? बस इतना ही आपको जानना है, नेक्स्ट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि who has been selected as the brand ambassador of NMDC recently। अच्छा, NMDC की अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं तो इसका मतलब है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। व्हाट? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्लियर है? चलिए बताइए, एनएमडीसी के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किनको सिलेक्ट करा गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज निगाहत जरीन। किनको किया है? निगाहत जरीन को। अच्छा, निगाहत जरीन बेसिकली अगर बताएं तो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। ये बेसिकली गोल्ड मेडलिस्ट थे 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में जो बर्मिंघम में हो रही थी। ठीक है, इनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एनएमडीसी का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी स्टेट या यूटी की टैब्ल्यू होती है रथ यात्रा। अभी हमारे 26 जनवरी पे आप देख रहे हैं ना, इस तरह से हर एक स्टेट जो है रिप्रेजेंट करती है, जिसे टैब्ल्यू बोलते हैं, रथ यात्रा या शोभा यात्रा आप लोग बोल सकते हैं। किस स्टेट यूटी की टैब्ल्यू को बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड जो है वो दिया गया रिपब्लिक डे 2023 में? तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड। क्या आंसर है? उत्तराखंड। ओके, सो उत्तराखंड जो है ऑब्वियसली फर्स्ट प्लेस पे रही। तो सेकंड प्लेस पे रही हमारी महाराष्ट्र और थर्ड प्लेस पे रही यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? उत्तराखंड जो थी वो फर्स्ट पे थी, महाराष्ट्र सेकंड पे रही और यूपी जो है वो थर्ड प्लेस पे रही। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड जिसको फर्स्ट मिला है, फर्स्ट प्लेस मिली है, उनका ये बेसिकली मैंने पिक्चर लगाया और देख सकते हैं आप यहाँ पे, इन्होंने फॉरेस्ट, इन्होंने डियर, ये सारी चीजें जो थी वो रिप्रेजेंट करी थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। कुछ पूछा गया है कि न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो है वो किनको अपॉइंट किया गया है? किनको अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज अमरप्रीत सिंह। क्या आंसर है? अमरप्रीत सिंह। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है किसके लिए? गिविंग मंथली अलाउंसेस टू अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर बेसिकली होता है जब भी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट बजट बनाती है ना, जिस टाइम पीरियड में, मतलब एक 12 महीने के पीरियड में एक टाइम पीरियड होता है जब बजट वगैरह बनता है, उसको फिस्कल ईयर जो है वो बोला जाता है। ये बेसिकली इकोनॉमी टर्म है, आपको ज़्यादा बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि कौन सी स्टेट ने मंथली अलाउंसेस अनाउंस किए हैं, मंथली अमाउंट कुछ देने के लिए अनाउंस करा है। किनको? अनएम्प्लॉयड यूथ को। तो भैया जो इसका आंसर है, इसका आंसर है छत्तीसगढ़। क्या आंसर है? छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। छत्तीसगढ़ की जो सीएम है भूपेश बघेल, इन्होंने 26 जनवरी 2023 को इसकी अनाउंसमेंट करी कि जितने भी अनएम्प्लॉय यंगस्टर हैं स्टेट के, उनको मंथली बेसिस पे अलाउंसेस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट फिस्कल ईयर से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बताइए इंडिया का ग्रोथ रेट क्या होने वाला है 2023 में? ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? तो इसका जो आंसर है दैट इज 6.1।
क्या होने वाला है, 6.1 की ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्ट करी गई है इंडिया मॉनेटरी फंड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच स्टेट डिड नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस बिगिन। ठीक है, बताइए कौन सी सिटी में, कौन सी सिटी में नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस जो है वो शुरुआत होने जा रही है, स्टार्ट होने वाली है। देखो ये कांग्रेस जो वर्ड दिख रहा है आपको, ये बीजेपी कांग्रेस वाला वो नहीं है। ठीक है, कांग्रेस का मतलब होता है, आप लोग समझ सकते हैं, फॉर्मल मीटिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, मीटअप लगा लो, फॉर्मल मीटिंग लगा लो। ठीक है, तो किस सिटी में होने वाली है, इसका जो आंसर है दैट इज अहमदाबाद। ठीक है, अब ये 30th नेशनल चाइल्ड कांग्रेस जो है वो होने वाली है अहमदाबाद की साइंस सिटी में। ऑलराइट, और जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर कुबेर इंदौर जो कि सेक्रेटरी भी हैं ऑफ गुजरात साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, एक तो एजुकेशन मिनिस्टर कुबेर दिनोर, उसके बाद सेक्रेटरी गुजरात साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के विजय नेहरा जो है वो इस कांग्रेस मतलब इस मीटिंग को ओपनिंग करेंगे। क्लियर है? चलिए, और ये जो 5 डे कांग्रेस है ये होस्ट करी जाएगी गुजरात काउंसिल द्वारा ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके साथ साथ गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी एंड साल एजुकेशन, और ये खत्म होगी 31 जनवरी 2023। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी सिटी में जो फर्स्ट ग्लोबल पार्टनरशिप जो है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, ये इंक्लूशन मीटिंग जो है ये कहाँ पे इंक्लूशन मीटिंग ऑफ G20 कहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, बताइए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कौन सी सिटी में फर्स्ट ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग जो है G20 की वो कहाँ पे होने वाली है स्टार्ट। तो इसका जो आंसर है दैट इज कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता। तो G20 की ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन समिट वो बेसिकली 9 जनवरी 2023 को हुई थी। ओके, स्टार्ट हुई थी कब? कोलकाता में। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंपॉर्टेंट था, सो दैट्स एज पर योर इकोनॉमी पर्पस, सो दैट्स व्हाई इट्स इंक्लूडेड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी इंडियन स्टेट जो है वो पहली फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गई है। क्या इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट जो फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बनी है? तो इसका आंसर है केरला। क्या आंसर है? केरला। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि who has been appointed as a director of the National Health Authority। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डायरेक्टर किनको अपॉइंट किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का, NHA का? इसका आंसर है प्रवीण शर्मा। क्या आंसर है? प्रवीण शर्मा। क्लियर है? चलिए अब आई होप कि ये आई होप कि ये क्वेश्चन जो भी हैं मैंने आप लोगों को करवाए, आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो अच्छे से कमेंट करिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीइंग अ टीचर मेरा एक ही मकसद है कि मैं आप लोगों का जितना हो सकता है टाइम कम करवा सकूं, आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करके। एक टीचर, एक इंस्टीट्यूट का सिर्फ यही काम होता है। मैं पहले बता दूं, एक अच्छे टीचर और एक अच्छे इंस्टीट्यूट का सिर्फ यही काम होता है कि सामने वाले बच्चे का जितना हो सकता है टाइम बचाया जाए, ताकि देखो पेपर पास करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी से कोचिंग लेनी है या किसी से सुनना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करके पास कर जाते हैं। कोचिंग जब भी आप करके लेते हो तो आप बेसिक कोचिंग लेते हो या किसी को फॉलो करते हो, वो इसीलिए करते हो ताकि उनके एक्सपीरियंस को आप अपने प्रिपरेशन में डाल सको और कम गलतियां करके कम टाइम में आप अच्छा रिप्रेजेंट कर सको एग्जाम में। क्लियर है? तो मेरा यही मकसद है। ऑलराइट, एंड आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। और अगर आपको सच्ची में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लिख सकते हैं कमेंट में बेस्ट करंट अफेयर का स्पेलिंग गलत हो गया, करंट अफेयर फॉर JKSSB। ठीक है, आप ये लिखें कमेंट में, जो भी बच्चा ये लिखेगा मुझे लग जाएगा पता कि उन्होंने अंत तक देखा हुआ है। ऑलराइट, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय।